वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल दैट एनफील्ड कपल। तो आज है 14 फरवरी 2021। 3 महीने बाद हम व्लॉग कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो लास्ट व्लॉग आया था वो बनारस के ऊपर था और उसके बाद हमने कोई भी व्लॉग नहीं किया। उसके बहुत सारे रीज़न्स है, आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बट फ़िलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ अयोध्या साइड, क्योंकि हमारी रिटर्न बैक की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। होपफुली हम बहुत जल्द ही मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो भैरवी में कुछ काम है, प्रियंका ने इसे बहुत अच्छी तरह से खेतों में खुदा के, मीन्स बनारस में भी रोड बहुत ख़राब थे तो इसमें थोड़े काम निकल आए, वो कराने जा रहे हैं अयोध्या रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। तो इसमें थोड़ा फ्यूलिंग कर लेंगे, फ्यूल भी थोड़ा कम है, उसके बाद में आपको मिलते हैं। बाय द वे हमारे व्लॉग्स ने शायद ही कुछ कमाल दिखाया। ये रोड जो बचपन से कभी नहीं बना था वो बन गया, तो हम कैसे भी निकल सकते हैं यहाँ से। देखिए हमारे बहुत सारे व्लॉग्स में आपने देखा होगा और हम कंप्लेन करते थे कि ये रोड हमारे बचपन से ऐसा ही है, टूटा फूटा है, बट अब ये एकदम स्मूथ हो गया मक्खन की तरह। और ये बड़े बड़े ट्रक्स ओवरलोडेड, जिनके वजह से रोड ख़राब होता है। चलो फ्यूलिंग करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपको। तो फ्यूलिंग इज़ डन। ये टैंक बैग मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि ये जिस कपड़े पे मैंने इसको रखा है वो बहुत ही स्लिपरी है। इसको मैं बेसिकली जब पॉलिश करता हूँ बाइक को तो यूज़ करता हूँ, तो ये अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा है। तो हम 3 महीने बाद ब्लॉग कर रहे हैं और हमने कोई भी ब्लॉग नहीं किया बनारस से रिटर्न आने के बाद, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हमारे साथ और कुछ बहुत ही बुरी चीज़ें भी हुई। तो उसी कारण हमने सोचा कि चलो जाने दो यार, हम मोटर ब्लॉगिंग करते हैं, हम हमारी लाइफ को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उसके वजह से हमने वो ब्लॉग्स नहीं किया। तो उसमें से एक जो चीज़ हुई और बहुत ही बुरी चीज़ हुई कि हमारे जो चाचा थे, जिसको मेरे डैड ने सारी प्रॉपर्टी यहाँ की दी थी यूज़ करने के लिए, मीन्स डैड ने कभी वो प्रॉपर्टी से कुछ 1 रुपया नहीं मांगा, बट जैसे नया साल आया उन्होंने बोला कि नहीं भाई अब हमें ज़मीनों का बंटवारा कर दो, मुझे नहीं चाहिए कि हम साथ में रहें। जो कि सारी प्रॉपर्टी जितने भी घर हैं यहाँ के सब मेरे डैड ने बनाए थे, सारी प्रॉपर्टी मेरे डैड से ली हुई थी। तो सिर्फ डैड ने यही एक चीज़ किया था कि उन्होंने कभी बंटवारे के बारे में सोचा नहीं था और उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे दादाजी के नाम पे ली। तो उसी का फ़ायदा मेरे चाचा ने उठाया और बोले कि चाहिए भाई बंटवारा कर दो और जितनी भी प्रॉपर्टी है सब आधा कर लो। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट लीगल चीज़ें थी जो हमको करवानी थी, बट उसमें भी यहाँ कैसे हो रहा है, यूपी में कैसा चलता था कि आपको इलीगल कोई काम करवाना है तो आपको ब्राइब देना पड़ता था, बट इस टाइम पर ऐसा हो रहा है कि आपको कोई लीगल काम भी करवाना है तो आपको ब्राइब देना पड़ रहा है। तो हमारी जो एक अयोध्या की प्रॉपर्टी थी जिसको हम 143 कराना चाहते थे, हमारी पूरी प्रॉपर्टी लीगल है। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें बाउंड्री हो चारों साइड से। हमारी पूरी प्रॉपर्टी में बाउंड्री है, पूरी एक जो 40 बिस्सा की ज़मीन है, पूरी बाउंड्री में मतलब पूरी ज़मीन में बाउंड्री की गई है, गेट लगा हुआ है, घर बनाया हुआ है। तो हमने अप्लाई कर दिया, हमने बोला कि चलो आए हैं इतने टाइम के लिए 143 करा लेते हैं। तो बेसिकली 143 इसलिए होता है कि आप कभी उस पर घर बनाना चाहे या कोई कमर्शियल यूज़ करना चाहे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो हमने वो अप्लाई कर दिया
तो भाई यहाँ का तो कुछ अलग ही रिवाज चल रहा है। तो अगर आपको 143 कराना है तो आपको उस चीज़ के लिए भी यहाँ पैसा देना पड़ रहा है। और एक बिस्सा का ये लोग का 7,000 रुपये का रेट चल रहा है, 7-8 हज़ार रुपये का। तो हमारा 40 बिस्सा है, तो उस हिसाब से हम तो भैया लीगल काम कराने के लिए 7-8 लाख रुपया दे रहे हैं। ये एक ही बंदे की जो है रेट है, बाकी जो आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा आपके रेट बढ़ते जाएंगे। तो हमको एक लीगल प्रॉपर्टी को 143 कराने के लिए अराउंड 10 लाख रुपए घुस रहे थे। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है बट ट्रैक नहीं रख रही है कि उनके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं। तो भाई ट्रैक रखो, ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि 143 जो गवर्नमेंट ने अप्रूव, और हमको लीगली वो प्लॉट का 70,000 रुपीज़ फीस आ रहा है। तो हम वो तो रेडी है भरने के लिए, बट हम ब्राइब क्यों दें। तो हमने जाने दिया उसको। तो फ़िलहाल अभी हम केस कर रहे हैं वो बंदे पे जिसने हमारा नुकसान किया। नुकसान तो एक हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान कर दिया वो बंदे ने, क्योंकि हमारे जो प्लॉट है उस पर यूकेलिप्टस के ट्रीज़ लगे थे। तो वो बंदे ने बोला कि यूकेलिप्टस कृषि विभाग में फार्मिंग में आता है, आप उसको कट करा दीजिए तो मैं आपका 143 कर दूंगा। तो हमने हमारा जो ट्रीज़ लगे थे हमने कट करवा दिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसके पीछे हम रोज़ भाग रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे यहाँ पे चूना लगाने का तरीका चल रहा है लोगों को कि लीगल चीज़ों को भी पैसा दो और कराओ। उसके बाद तो भाई पूछो ही मत। तो मेरी जो आंटी है हमारे घर पे ही आई थी, तो उनका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। तो शी वॉज बैडली इंजर्ड उसमें। तो ये साल हम लोग क्या बोले, हमारा जो फैमिली है बहुत स्ट्रेस में था। मतलब ये 3 महीना एक्सीडेंट हुआ, वो रिकवर हुए धीरे धीरे। तो कुछ ऐसे तत्व होते ना ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ बेकार से और बेकार करना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे साथ में हैं, जो हमारी लाइफ को और बेकार बद से बेकार बनाना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पाया। किसी की बहुत ही अच्छी चाल थी वो चीज़ पूरी करने की, बट उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया या ख़त्म कर दिया। चलो उस चीज़ का मैं बताना नहीं चाहता कि क्या था क्या नहीं था, बट हाँ जो भी था हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। और प्रियंका घर पे है, वो अभी थोड़ा ऑफिस वर्क में है तो वो नहीं जा पा रही है भैरवी का काम करवाने के लिए, तो मैं ही जा रहा हूँ। चलो यहाँ पर आए हमें 4 महीने से ज़्यादा हो गया और अच्छा टाइम गया, बहुत ही अच्छा टाइम गया। ये 4 महीने कैसे चले गए भागा भागी में, दौड़ा दौड़ी में, कुछ पता नहीं चला। सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। मुझे रुद्रा की बहुत याद आ रही है, मेरे बेचारा 4 महीने से ज़्यादा हो गया वो ऐसे ही बंद पड़ा है वहाँ पर। जल्दी आएंगे उसके पास। और भाई साहब यहाँ जो ठंडी थी, जो मज़ा आया ठंडी में यहाँ पर रहने को। मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी ठंड एक्सपीरियंस की है और मैं फ़र्स्ट टाइम यूपी में ठंडी में आया हूँ। हाँ सर्विस पे है? नहीं, वो फोक ऑयल सील उसका ख़राब हो गया, वो चेंज करना था। तो भैरवी का सर्विस जॉब कार्ड बन गया। शी इज़ गॉन फॉर वॉशिंग। तो वेट करते हैं सारा काम हो जाए, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। और जो छोटे मोटे काम हैं वो भी ख़त्म कर लेंगे। चले मैं निकलता हूँ।
मैं निकलता, मिलते फिर बाद में। चले चले। तो अपनी भैरवी हो गई सर्विस। टाइम टू लीव। लेट हो रहा है मुझे, अभी एक और जगह जाना है मेरे मौसिया के घर पे, तो फटाफट निकलेंगे घर की ओर। एंड जो टाइप का सर्विस मुझे यहाँ पर मिलता है ना, मीन्स आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड such type of service or the hospitality they give in any other Royal Enfield showroom। क्या पता अभी ये हम बाहर से हैं, मीन्स राइडर्स है इसके लिए है, बट आई सी दे ट्रीट एवरी बाइकर ओवर हियर द सेम वे। सो बिग थम्स अप टू दिस रॉयल एनफील्ड शोरूम। कुछ छावड़ा या समथिंग सर्विस सेंटर का नाम है, इट्स इन फैज़ाबाद। सो बिग थम्स अप टू देम। चलो निकलते हैं। इसका ऑयल सील एक्चुअली जो फोक ऑयल होता है वो लीक हो गया था। प्रियंका ने इसको कुछ कस के ही बनारस जाते वक्त चला लिया था। सो ऑयल सील चेंज। और वो ऑयल सील की वजह से साला डिस्क ब्रेक के ऊपर वो ऑयल गिर रहा था, तो डिस्क ब्रेक तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो रिटर्न आते वक्त मैं कैसे आया हूँ मुझे ही मालूम है। सो नाउ भैरवी इज सेट टू गो बैक टू मुंबई। So this road which we are going is a पंचकोशी रोड। जो पंचकोशी की यात्रा होती है वही रोड से होती है। पैदल चल के लोग यहाँ अयोध्या में पंचकोशी यात्रा करते हैं यहाँ पर। और ये बाईपास भी है, आपको डायरेक्ट दर्शन नगर के बाहर निकाल देता है। सो ट्रैफिक फुल्ली अवॉइड हो जाता है। और वो एक रेलवे क्रॉसिंग जो आती है, टर्न लेने में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि जो चेन लूप किया हुआ है वो चेन के वजह से पूरा टायर पर आ गया है। तो जैसे कॉर्नरिंग कर रहा हूँ टायर स्लिप हो रहा है, तो थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा।